अस्सलाम वालेकुम। हम में से मैक्सिमम लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम अपना यूट्यूब चैनल बना दें और क्यों ना हम घर बैठे डॉलर्स अर्न करें, ऑनलाइन अर्निंग करें यूट्यूब चैनल बना के। अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मेरी ये बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं थी। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है वासिक निसार, इससे डॉलर्स अर्न करूंगा या मैं कोई कमाने की सेंस में इस पर नहीं आया था। अच्छा, अभी आप लोग कहेंगे कि ये क्या बात कर रहे हो, एक तो आप अर्निंग कर रहे हो यूट्यूब से और अभी आप कह रहे हो कि मेरी ये कोई ख्वाहिश नहीं थी या मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं अर्निंग करूंगा। तो बिलीव मी, आज मैं आपको इस वीडियो में अपनी अर्निंग के स्क्रीनशॉट भी शो कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ 5 डिफरेंट रीजन बताऊंगा कि मैं यूट्यूब पे क्यों आया था। अगर आपको ये रीजन समझ आ गई तो आपको भी समझ आ जाएगा कि क्या आपको यूट्यूब पे आना चाहिए, अर्निंग करनी चाहिए, फेस चैनल बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। और उसके बाद डेफिनेटली मैं आपको अपनी थोड़ी सी जो अर्निंग है वो भी मैं दिखा दूंगा। अगेन, इस अर्निंग का कोई मोटिवेशन नहीं था, मैं इस अर्निंग के लिए यहाँ पे आया ही नहीं था। जो लोग मेरी वीडियो पहली दफा देख रहे हैं उनको पता है कि मेरे मल्टीपल फेसलेस यूट्यूब चैनल्स हैं जिनमें मैं अपना ये चेहरा मुबारक नहीं शो कराता और मैं फेसलेस वीडियोस बनाता हूँ, और उनसे बहुत ज्यादा इस चैनल की निस्बत 10 टाइम 20 30 50 100 टाइम्स ज्यादा अर्निंग है, बिलीव मी। तो इस YouTube चैनल की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर आपको रीजन अगेन समझ आ गई तो आप भी समझ जाएंगे कि आपको YouTube चैनल बनाना चाहिए या आपका सारा टाइम जाया हो जाएगा। अच्छा, मैं अभी रीजन की तरफ आता हूं, देन उसके बाद मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और सारी आपको अपनी अर्निंग शो कराऊंगा। अच्छा, सबसे पहला रीजन YouTube पे आने का यह था कि मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस आ सके, मैं कैमरा के सामने आके बात कर सकूं। अच्छा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा भाई है वासिफ निसार, उसका अपना यूट्यूब चैनल है, वो फेस वीडियोस बनाता है, व्लॉगिंग वगैरह करता है। बिलीव मी कि कभी कभार मुझे उसकी वीडियो में आना पड़ जाए, मैं कैमरा के सामने मुझे लगता था कि मैं जमीन के अंदर चला गया हूं, मुझे इतना मुश्किल लगता था। तो एक रीजन ये यूट्यूब चैनल बनाने की ये थी कि मेरे अंदर जो कैमरा शाइनेस है ये खत्म हो जाए, मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए, मैं कैमरा के सामने आके कुछ भी बात कर लूं। बिलीव मी, पहली वीडियो जो बनाई थी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे, वो मैंने इवन बाद में पब्लिक भी नहीं की थी, उसको मैंने प्राइवेट कर दिया था। उस पे मुझे पता नहीं पूरा दिन लग गया था, मैं टेक्स ले लेके मैं पसीना पसीना था, मुझे कैमरा के सामने आके बात करना आ ही नहीं रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब इस मसले को ओवरटेक कर दिया, मैं अब कभी भी कैमरा के सामने आके कहीं पे भी बातचीत कर सकता हूँ और बिला झिझक कर सकता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, दूसरा मकसद ये था कि मेरी एटलीस्ट सेल्फ ब्रांडिंग हो सके, लोग मुझे जान सकें कि वासिक निसार कौन है, ये क्या करता है, ये क्या सिखाता है। अब मेरे इससे पहले जैसा मैंने बताया फेसलेस चैनल थे, लेकिन उसमें आपकी कोई ब्रांडिंग नहीं होती, यानी सेल्फ ब्रांडिंग होती ही नहीं है, आपको कोई जानता ही नहीं है कि ये इस चैनल के पीछे वासिक निसार है। फॉर एग्जांपल एक चैनल है, उसका नाम है जी के टॉप 10 ग्लैमर, कुछ भी है, एग्जांपल दे रहा हूं। उसमें आप फेसलेस वीडियोस बना रहे हो, अर्निंग तो कर रहे हो, लेकिन आपके साथ वाले इवन बंदे को भी नहीं पता कि ये आपका यूट्यूब चैनल है। उससे ये होता है कि कोई आपकी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं है, कोई सेल्फ ग्रोथ उस तरह नहीं है। सेल्फ ग्रोथ यही है कि आपको अर्निंग बहुत ज्यादा आती है, डॉलर्स बहुत ज्यादा आते हैं क्योंकि आप पाकिस्तान में बैठे होते हो और वो चैनल आपका यूएसए यूके प्रीमियम कंट्रीज में वॉच किया जाता है, तो उधर से आपको अर्निंग बहुत ज्यादा आती है। डेफिनेटली जब अर्निंग ज्यादा आती है तो इंसान खुद को इंप्रूव तो कर ही लेता है, लेकिन फिर भी कैमरा के सामने आना, सेल्फ ब्रांडिंग बनाना। अच्छा, मेरा मकसद ये भी नहीं था कि कोई पता नहीं मैं कोई सेलिब्रिटी बनूं या लोग जाने, लेकिन एटलीस्ट ये था कि चलो कोई ना कुछ सेल्फ ब्रांडिंग तो हो, कैमरा के सामने तो आए, एटलीस्ट एक फेस वैल्यू इंसान की हो। अच्छा, क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग करता था, यही मेरा तीसरा पॉइंट भी है। तो फ्रीलांसिंग में मैं घर बैठे काम कर रहा हूँ या ऑफिस से होकर काम कर रहा हूँ, तो मुझे बिल्कुल दुनिया से मैं मिल ही नहीं रहा, मुझे कोई दुनिया का पता ही नहीं है, ना तो मेरी ब्रांडिंग है, ना मुझे लोग जानते हैं। यूनिवर्सिटी या कॉलेज तक मैं काफ़ी सोशल बंदा था, लेकिन उसके बाद बिल्कुल लैपटॉप के सामने ही बैठ के रह गया। तो मैंने कहा यार सेल्फ ब्रांडिंग होगी और एटलीस्ट ये होगा कि मेरे कनेक्शंस बनेंगे, लोग मुझे जानेंगे। ये नहीं होगा कि फ्रीलांसिंग पूरा दिन घर बैठ के काम करते रहेंगे। तो मेरी ब्रांडिंग भी हो गई और कनेक्शंस भी हो गए, ठीक ठाक लोगों के साथ मेरे कनेक्शंस भी बने, लोगों ने मुझे रिकॉग्नाइज भी किया, कहीं पे गए, इवन फैमिली साथ थी, किसी ने कहा कि हाँ आपका यूट्यूब चैनल है, देखा हुआ है, तो इंसान को एक बड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि यार एटलीस्ट इतनी ब्रांडिंग तो है, फ्रीलांसिंग में लगातार घर में तो नहीं बैठे हुए। तो ये भी मेरा एक रीजन था। ये तीसरा रीजन था कि कनेक्शंस बने और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बने। और मैंने इस चैनल पे कोई ज्यादा फोकस ही नहीं किया, मैं चौथे पांचवें छठे दिन एक वीडियो लगा रहा हूँ, एक जो इंसान मेहनत करते हैं मैं वो नहीं कर रहा, मेरा जस्ट ये मकसद, जो बाकी मकसद थे वो ये पूरे हो रहे हैं। अच्छा, फोर्थ पॉइंट की तरफ आते हैं। आई थिंक सो कि मैंने इसको नंबर 1 पे रखना चाहिए था, ये मैंने फोर्थ पे रख दिया। ये जस्ट एक रैंडम नंबरिंग है, इसका ये ताल्लुक नहीं है कि कोई असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में इंपॉर्टेंस की बेस पे है।
वो ये है कि मैं अपने नॉलेज को शेयर कर सकूं, मैं लोगों को बता सकूं कि जो मैं काम कर रहा हूं तुम भी कर सकते हो, आप भी ये अर्निंग कर सकते हैं। और जो एटलीस्ट मुझे आता है, जो मेरा एक नाकस किस्म का नॉलेज है, वो एटलीस्ट मैं लोगों तक पहुंचा सकूं। अच्छा, जब मैंने ये चैनल बनाना शुरू किया तो मुझे यूं लग रहा था कि लोग मुझे क्यों देखेंगे, मुझे क्या आता है, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं अपनी फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, बस छोटा मोटा फ्रीलांसर हूँ, तो लोग मुझे क्यों देखेंगे, मुझे तो इतना चीज़ें नहीं आती हैं। या मेरे कोई यूट्यूब चैनल्स हैं, उनसे रिलेटेड, फेसलेस चैनल से रिलेटेड मैं बात करता हूँ, तो लोग मुझे नहीं देखेंगे, मेरा नॉलेज ही बहुत कम है, मेरे बाल सही नहीं आ रहे, बाल तो वैसे ही आर्टिफिशियल लगवाए हुए हैं या और इस तरह मुझे लगता था मुंह बड़ा है और ये है वो है, इस तरह की बातें मुझे आती थी कि यार लोग मुझे क्यों देखेंगे और नहीं होगा ये मसला। लेकिन फिर मैंने एक उस्ताद को देखा, सर इशाम सरवर को, उनके में एक उसमें इवेंट में गया था, उन्होंने कहा कि जो खुद आता है आगे सिखा दो, तो दैट्स इट, वो जो पॉइंट था, मैंने कहा यार जो खुद आता है कुछ तो आता है ना, तो वो मैंने सिखाना शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज माइंड ब्लोइंग फॉर मी कि लोगों को कितना ज़्यादा पसंद आ रहा है, लोग इसको शौक से देख रहे हैं, वाकई में उनको समझ आ रही है कि यस, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप अच्छी तरह समझा रहे हो, इतने ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, इतने ज़्यादा कमेंट्स लोगों के आते हैं कि आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं, बहुत बेसिक समझाते हैं, जीरो से समझाते हैं, तो ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। और बहरहाल इसका पर्पज़ ये भी था कि मैं लोगों को गाइड करूं, लोगों को जो मुझे आ रहा है मैं उनको एटलीस्ट गाइड कर सकूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी कर रहा हूं। अभी अगर इवन किसी दिन मेरे पास वीडियो टॉपिक ना भी हो, मैं कोई नई चीज़ सीखता हूं जो मेरे ऑडियंस के भले के लिए हो और मैं लोगों को सिखा देता हूं। अब आप कहेंगे यार लेक्चर तो बहुत झाड़ दिया, ये तो बहुत लंबी बातें हो गई हैं, गजब बेइज्जती है। तो हमने आपको कहा था YouTube चैनल की अर्निंग दिखाओ, तो मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और अर्निंग दिखाता हूँ। अच्छा जी, लास्ट 365 डेज की अर्निंग इस पे देख लेते हैं। ये $326 बनती है और ये देखें ये चैनल ग्रो हुआ, ऊपर गया। ये वो जो HBA सर्विसेज वगैरह पे कोर्स आया था तो बहुत ज़्यादा इसके व्यूवरशिप भी बड़ी थी। फिर मतलब ये एक नॉर्मल अपने फ्लो में चल रहा है, कभी अप डाउन, अप हो गया, डाउन हो गया, ये चलता रहता है। मुझे एक महीने के टाइम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़ी बात नहीं करूंगा, मैं डेली वीडियोस लगा के या इस पे वो क्लिक बेट लगा के मैं आराम से, मैं चाहूँ तो ये $326 को मैं $1000 पे लेके जा सकता हूँ। यानी बस जस्ट मैंने डेली वीडियोस लगानी है। इस टाइम मेरी 4, 5 या 6 वीडियोस महीने की लग रही है। मैं चाहूँ तो इस पे आराम से एक दिन की एक वीडियो लगा दूँ और उससे ये ग्रो करेगा। लेकिन मेरा मकसद इसको ग्रो करना नहीं है, या मैं कहूँ कि मैं इधर से अर्निंग के लिए करना चाह रहा हूँ। मेरा कोई पर्पज़ नहीं है कि मैं इसकी अर्निंग करूँ, बस मकसद यही था कि मैं लोगों को सिखा सकूँ। अब जाहिर सी बात है कि जब लोगों को सिखा रहा हूं तो आउटपुट इसका खुद ही आ रहा है कि अर्निंग भी आ रही है। तो अब मुझे किसी पॉइंट पे जाके लग रहा है कि मुझे ज़ाहिर अर्निंग पे शायद फोकस करना चाहिए। मैं इसको इतना ना फेंकूं, मतलब मैं इन कीवर्ड्स पे बनाऊं कि जिन पे आरपीएम अच्छा मिले और मैं वीडियो ज़्यादा लगाऊं। मुझे यूँ लग रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं वीडियो ज़्यादा लगाऊंगा तो डेफिनेटली ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगी, फिर ज़्यादा चांसेस भी होंगे वायरल होने के। और जो मेरे पहले पॉइंट्स थे कि सेल्फ ब्रांडिंग और कनेक्शन हो, एटलीस्ट वो भी बढ़ ही जाएंगे। तो हो सकता है कि मैं वीडियो ज़्यादा लगाना शुरू कर दूँ। लेकिन फिलहाल मेरे फेसलेस चैनल पर मेरा फोकस ज़्यादा है क्योंकि वो डॉलर बहुत ज़्यादा दे रहे हैं इसकी निस्बत। और दूसरी बात यह कि मैं साथ फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, आप लोगों को पता है, तो बस उस पर मैं इस पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पे फोकस ज़्यादा करूँ और तो मुझे आप बताएं, या अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ग्लासेस मेरी देख लें तो आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या इस पे मैं ज़्यादा फोकस करूं। मेरे पास टाइम है क्योंकि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह फेसलेस यूट्यूब चैनल पे भी मेरी टीम है, फ्रीलांसिंग में भी टीम है, तो मतलब मैं टाइम इसको दे सकता हूं आराम से। तो अगर आप कहते हैं, आपकी क्या राय है, आपकी राय वुड बी वेरी प्रीशियस फॉर मी, क्योंकि आप लोगों ने ही यहाँ तक पहुँचाया है, तो मुझे बताइएगा। मैं फिर उस हिसाब से कोई डिसीजन लूँगा। इन्हीं दिनों में मैंने वैसे फैसला करना है। वासिक निसार डिजिटल के नाम से फेसबुक पे मेरा ग्रुप है, अगर उसको ज्वाइन करेंगे तो फ़ायदा होगा। बाकी टिकटॉक, इंस्टाग्राम, हर जगह पे आपका भाई है, वहाँ पे भी जाके ढूंढ लें, फॉलो कर लें। नाम वासिक निसारी है, डिम्पल क्वीन या ऐसा कोई नाम नहीं है। थैंक यू सो मच। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके बाय।